रहीम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वाहिद से जमा किस तरह बनाया जाता है उसके मुताबिक आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि वाहिद किसे कहते हैं। वाहिद तादाद में जब कोई एक चीज हो तो उसे वाहिद कहते हैं। जैसे किताब, लड़का, घोड़ा, यानी वाहिद किसे कहते हैं। वाहिद तादाद में जब कोई एक चीज हो तो। तादाद में जब कोई एक चीज हो तो उसे वाहिद कहते हैं। उसे वाहिद कहते हैं। जैसे किताब, लड़का, घोड़ा। और जब तादाद में एक से ज्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। जमा जब तादाद में एक से ज्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। जैसे किताबें, लड़के, घोड़े। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि वाहिद से जब हम जमा बनाते हैं तो जमा बनाते वक्त लफ्ज की शक्ल बदल जाती है। जैसे वाहिद है किताब, जब हम किताब की जमा बनाएंगे किताबें, तो जैसे ही हम किताब की जमा किताबें बनाएं तो लफ्ज की शक्ल बदल गई। इसी तरह लड़का वाहिद है, वाहिद से जैसे ही हम जमा बनाएं लड़के तो लफ्ज की शक्ल बदल गई। इसी तरह घोड़ा वाहिद है, घोड़ा से जब हम जमा बनाते हैं जमा बनाते ही लफ्ज की शक्ल बदल जाती है। इसी तरह यह भी ज़हन में रहे कि वाहिद से जमा बनाते वक्त लफ्ज ही नहीं बल्कि जुमले की शक्ल भी बदल जाती है। जैसे वाहिद बच्चा पढ़ रहा है। ये जुमला है बच्चा पढ़ रहा है। जैसे ही हम बनाएंगे बच्चा की जमा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जुमले की शक्ल भी बदल गई। बच्चा की जमा जब हम बच्चे बनाए तो जुमले की शक्ल भी बदल गई। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। लड़का वाहिद है, लड़का खेल रहा है। हम जुमला बनाएंगे लड़का खेल रहा है। जैसे ही लड़का की जमा बनाएंगे तो जुमले भी बदल जाएंगे, जुमले की शक्ल बदल जाएगी। लड़का खेल रहा है, जमा लड़के खेल रहे हैं। जब आप इम्तिहानात की तैयारी कर रहे होंगे या करते होंगे और जब आप इम्तिहान में बैठ करके इम्तिहान दे रहे होंगे तो उस वक्त बहुत सी परेशानियां और दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये आती है
कि जो हम याद किए होते हैं वो चीज़ें अगर वाहिद जमा आ गई तो हम आसानी से उसको बना लेते हैं और उसको हम लिख देते हैं, लेकिन जो चीज़ें याद नहीं है तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आइए हम वाहिद से जमा बनाने का कुछ आसान तरीका आपको बताते हैं, ताकि आपको किसी भी इम्तिहान में, चाहे उसकी जमा बनाने आपको आती हो या ना आती हो, आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। वो आसान सा तरीका ये है। नंबर 1, जिन वाहिद अल्फाज के आखिर पर अलिफ हो, जिन वाहिद अल्फाज के आखिर पर अलिफ हो, आम तौर पर जमा बनाते वक्त, आम तौर पर जमा बनाते वक्त आखिरी अलिफ के बदले या लगाते हैं। आखिरी अलिफ के बदले या, इस या को बड़ी या भी बोलते हैं और या मजहूर भी बोलते हैं। जिन वाहिद अल्फाज के आखिर पर अलिफ हो, आम तौर पर जमा बनाते वक्त आखिरी अलिफ के बदले या लगाते हैं। जैसे मिसाल, ताला वाहिद है, ताला, इसके आखिर में अलिफ है। जब हम जमा बनाएंगे तो जमा बनेगी ताले, ताले। इसी तरह से कौवा, कौवा, इसके आखिर में अलिफ है। जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो बनाएंगे कौवे। इसी तरीके से घोड़ा, घोड़ा, इसके आखिर में अलिफ है। जब हम जमा बनाएंगे तो बनाएंगे घोड़े। इसी तरीके से लड़का वाहिद है, जब हम जमा बनाएंगे तो बनाएंगे लड़के। कुत्ता वाहिद है, इसके आखिर में अलिफ है। जब हम जमा बनाएंगे तो आखिर वाले अलिफ को या मजहूल से यानी बड़ी या से बदल देंगे और उसकी जमा बनाएंगे कुत्ते। केला वाहिद है, आखिर में अलिफ है। इस अलिफ को बड़ी या से बदलकर हम जमा बनाएंगे केले, केले। पौधा, आखिर में अलिफ है। जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो आखिर वाले अलिफ को बढ़िया से बदल देंगे और बनाएंगे पौधे। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, जिन वाहिद अल्फाज के आखिर पर हा हो, जिन वाहिद अल्फाज के आखिर पर हा हो, हा से मतलब छोटी हा हो, जमा बनाते वक्त आखिरी हा के बदले या लगाते हैं। हा हो तो जमा बनाते वक्त आखिरी हा के बदले या मजहूर यानी बड़ी या लगाते हैं। जैसे बच्चा, जैसे बच्चा, इसके आखिर में हा है, छोटी हा है। जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इस हा को या से बदल देंगे। कौन या से, बड़ी या से, बड़ी या से बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा। क्या बन जाएगा, बच्चा। जिन वाहिद अल्फाज के आखिर पर छोटी हा हो तो जमा बनाते वक्त आखिरी हा के बदले बड़ी या लगाते हैं। जैसे बच्चा से बच्चा, पर्दा से
बच्चा से बच्चे, पर्दा से पर्दे, दाना से दाने। इसी तरीके से शीशा से शीशे, शाना से शाने, डाकिया से डाकिए। डाकिया के आखिर में भी छोटी हे है, जमा बनाते वक्त उसे हे को बड़ी ए से बदल देंगे, डाकिया से डाकिए। अब तीसरा तरीका, तीसरा तरीका यह है, अगर वाहिद अल्फाज अरबी के हों, अगर वाहिद अल्फाज अरबी के हों और उसके आखिर में हा हो, और उसके आखिर में हा हो, यानी छोटी है हा हो, तो बाज़ औक़ात हा को अलिफ ता से बदलकर जमा बनाते हैं। हा हो तो बाज़ औक़ात हा को अलिफ ता से बदलकर जमा बनाते हैं। जैसे सदमा, ये अरबी के वर्ड है, सदमा आखिर में हा है, अरबी के अल्फाज हैं, आखिर में हा है, तो इस हा को अलिफ ता से बदलकर जमा बनाएंगे सदमा से सदमात। एक वर्ड है सदका, आखिर में हा है, अरबी के अल्फाज हैं, तो इस हा को अलिफ ता से बदलकर जमा बनाएंगे सदका से सदकात। खतरा, अरबी अल्फाज है, आखिर में हा है, तो जमा बनाएंगे, तो इस हा को, आखिर वाले हा को अलिफ ता से बदलकर खतरा से खतरात। नगमा से नगमात, जर्रा से जर्रात। अब चौथा तरीका, चौथा तरीका ये, जिन वाहिद अल्फाज के आखिर पर या हो, जिन वाहिद अल्फाज के आखिर पर या हो, इस या को कहते हैं छोटी या मारूफ। तो जमा बनाते वक्त उस पर अलिफ और नून, तो जमा बनाते वक्त अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। जैसे लड़की, लड़की आखिर में या है, यानी छोटी या, जिसको या मारूफा कहते हैं। जब इसकी जमा बनाएंगे तो लड़की से लड़कियां, अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करेंगे, लड़की से लड़कियां। बिल्ली से बिल्लियां। बकरी आखिर में या मारूफा, या मारूफ है यानी छोटी या है, जब बकरी की जमा बनाएंगे तो बनाएंगे बकरियां। मुर्गी आखिर में या मारूफ है यानी छोटी या है, जब इसकी जमा बनाएंगे तो मुर्गियां। कुर्बानी कुर्बानियां। गिलहरी गिलहरियां। खूबी खूबियां। बस्ती बस्तियां। रस्सी रस्सियां। यानी जिन वाहिद अल्फाज के आखिर पर या यानी छोटी या हो, छोटी या हो तो जमा बनाते वक्त अलीफ और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। जैसे लड़की से लड़कियां, बस्ती से बस्तियां, बिल्ली से बिल्लियां, कुर्बानी से कुर्बानियां।
बस्ती से बस्तियां। अब पांचवा तरीका, कहीं ये और नून गुन्ना और ई लगाकर भी जमा बनाते हैं। जैसे दवा से दवाएं, दवा से ए लगाकर दवा, दवा से दवाएं। चीज से चीजें, ये और नुगुना लगाकर, चीज से चीजें, खबर से खबरें, दुआ से दुआएं, घटा से घटाएं। ये वाहिद और जमा बनाने, वाहिद से जमा बनाने के आसान से तरीके थे जो मैं आपको बता दिया हूं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम।